स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। आपको ये त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, इसका मध्य बिंदु क्या है? ये डी है। तो आपको पी एम बताना है क्या है। तो देखो एम के यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस शीर्ष से है, तो पी एम क्या कहलाएगा? आपका शीर्ष लंब। ये शीर्ष लंब कहला गया। ठीक है। पीडी, अब पीडी बतानी है आपको। तो पीडी देखो किसी भी त्रिभुज है, ये है पी क्यू आर, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। ठीक है। ये और तीनों जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसको हम केंद्रक कहते हैं। तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है, इसमें एक माध्यिका दे रखी है केवल पीडी, क्योंकि एक ही मध्य बिंदु दे रखा है। तो अगर अपन पी से मिलाएंगे तो क्यू आर की भुजा का मध्य बिंदु लिया अपन ने, तो पीडी क्या कहला गई? आपकी माध्यिका। तो पीडी क्या है? माध्यिका। और क्या क्यू एम बराबर है एम आर के? अब आपको ये भी बताना है कि क्यू एम और एम आर बराबर है क्या। तो डी मध्य बिंदु है, तो आपको पता है जो मध्य बिंदु होता है उसके दोनों साइड बराबर होती है। तो बराबर क्या क्या होगी? क्यू डी बराबर होगी डी आर के, ना कि क्यू एम एम आर के बराबर है। ये रहा। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर ये रहा। अब अपन करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। त्रिभुज ए बी सी में ए ई माध्यिका है। दूसरा, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और आर पी त्रिभुज के शीर्षलंब है। तीसरा, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है। तो पहला क्या है? त्रिभुज ए बी सी में ए ई माध्यिका है। तो अपन ने क्या किया कि ये त्रिभुज ले लिया, अपन ने ये त्रिभुज ले लिया, एक ए बी और सी। माध्यिका बताया अभी मैंने कि मध्य बिंदु को ए शीर्ष से है, तो बी सी का हम क्या लेंगे? मध्य बिंदु लेंगे। तो ये माध्यिका हो गई, यानी इसमें बी ई सी के बराबर है। अब अपन करेंगे इसका दूसरा। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और आर पी त्रिभुज के शीर्षलंब हैं। क्या क्या बता? तो आपको पी क्यू और आर पी शीर्षलंब बताने हैं। ठीक है। तो ये देखो पी क्यू और पी आर, तो आपको ऐसा समकोण त्रिभुज बता देना है। पी क्यू और आर पी क्या कहला जाएंगे? शीर्षलंब। देखो पी क्यू ये भी ऐसे 90 का दिख रहा है और पी आर इधर भी 90 दिख रहा है। पी क्यू भी 90 है और पी आर भी कोण पी 90 है। तो यानी कि ये पी क्यू और पी आर दोनों क्या कहला जाएंगे? शीर्षलंब। ठीक है। तीसरा आपको बताना है क्वेश्चन। त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है। तो आपको पता है कि वाई जेड लंब बनाना है आपको कोई त्रिभुज एक्स वाई जेड के, तो आप ऐसे बना सकते हो। आपको पता है कि जो लंब होता है, तो देखो जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसमें, जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसमें तो जो लंब होता है वो अंदर की ओर होता है। समकोण त्रिभुज में अभी अभी बताया दो शीर्षलंब होते हैं। ठीक है। और बाहर कब होगा? जब अपन वो बनाएंगे, अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे, तो इसमें शीर्षलंब कहाँ बनाएंगे? बाहर की ओर आएगा ये। ठीक है। तो ये आपके वाई एल शीर्षलंब बाहर की ओर है। ठीक है। अब आपको इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो आपको ये बताना है आकृति खींचकर कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो आपको एक ऐसे त्रिभुज बनाना है। जैसे आप बनाओगे तो ए बी सी, जैसे आप यहाँ तो खींच लेना 5 सेमी की रेखाखंड, यहाँ बना देना 3-3 सेमी का, दोनों तरफ 3-3 सेमी का बना देना और इधर खींच लेना 5 सेमी का।
तो आपको पता है कि इसमें ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, तो ये 3 की हो गई दोनों भुजाएं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गए। अब आप इसमें शीर्षलंब और माध्यिका चाहो तो आप इसमें पहले माध्यिका खींच दो या शीर्षलंब खींच दो। अपन माध्यिका खींचेंगे तो मैंने बताया मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। अब ये 5 सेमी है तो इसका मध्य बिंदु 2.5 सेमी पे यानी 2.5 सेमी पे आप एक बिंदु ले लेना और उसको ए से मिला देना। पी बिंदु आपको 2.5 सेमी की पे लेना है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले 5 सेमी का रेखाखंड खींचोगे, फिर बी से 3 सेमी का चाप काटना, सी से 3 सेमी का चाप काटना। आप नाप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। और तो ये लेके फिर आपको एक पी बिंदु माना है मैंने, ये यहाँ से आपको 2.5 सेमी के नाप ले लेनी है, उसको पी बिंदु नाप दे देना है और ये आपको ए पी खींच देनी है। तो आप देखोगे कि ये जो है वो कितने डिग्री का कोण भी होगा, 90 का। तो ये माध्यिका भी हो गई और शीर्षलंब भी हो गया। तो आपकी आज प्रश्नावली 6.1 खत्म हुई।